Hello grade 11th, welcome to my YouTube channel. If you like my video, please share it, subscribe it and comment it. So let us continue with the previous video. In the previous video we have done the, let me recall it first of all, subset, definition of subset, then we done proper subset, right, then we done superset. ठीक है, तो इन तीनों की डेफिनेशंस हमने वहाँ पर की थी. अब हम करते हैं पावर सेट. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. पावर सेट इज़, देखो आपने तीनों में डिफरेंस समझना है कि तीनों का डिफरेंस क्या है. नाम सबके एक जैसे ही हैं, पावर सेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, राइट. तो पावर सेट देखो क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज़ कॉल्ड पावर सेट. मतलब एक सेट, अगर आपको ये सेट दिया हुआ है 1 2, मैं एक बड़ा स्मॉल सा सेट ले रही हूँ, तो आप इसके कितने पावर सेट बना सकते हो. पावर सेट मतलब सबसे पहले इसके नंबर ऑफ़ सबसेट्स बनाओगे. कितने सबसेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ़ सबसेट्स. फर्स्ट सबसेट इज़ 5. 5 इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. सेट 1 in which only one element is there. One set is of element 2, then 1 2. तो देखो बेटा कितने सेट बने यहाँ पर, 1 2 3 4, जिनमें से हम कहेंगे कि ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, दीज आर द प्रॉपर सेट. ये क्या है, प्रॉपर सेट. एंड जो बिल्कुल ही सेट के जैसा ही है, एग्जैक्टली सेम है, दैट सेट इज़ कॉल्ड सुपर सेट, क्योंकि ये बड़ा सेट होता है. ठीक है, तो प्रॉपर सेट और सुपर सेट को मिला के आपको मिलेगा पावर सेट. ठीक है, इट मीन्स व्हाट इज पावर सेट. पावर सेट इज, तो पावर सेट किन दो सेट्स को मिला के बनेगा, प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट. ठीक है, प्रॉपर सेट की कार्डिनलिटी हमने की थी, डैट इज़ 2n-1, और सुपर सेट की कार्डिनलिटी क्या है, 1. एक ही सेट होता है ना अपने जैसा, बिल्कुल अपने जैसा एक ही सेट होगा. तो पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी बेटा, 2n-1 + 1, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे. सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए पावर सेट इन अ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट इज़ 2n. n इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ सेट, राइट. n इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ सेट. तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इस सेट की बात करूँ, a = 1 2, तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट क्या आएगी, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स इन पावर सेट इज़ 2n. अब यहाँ पर n कितना है, 2. 2 दैट इज़ इक्वल टू 4. तो आप यहाँ पर चेक करो कितने मैंने सेट बनाए थे, 5 1 2 1 2 1 2 3 एंड 4. तो पावर सेट और सुपर सेट को आप प्लस कर दोगे तो आपको कौन सा सेट मिलेगा, गलत बोल गई, सॉरी मैं. प्रॉपर सेट और सुपर सेट को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो आपको कौन सा सेट मिलेगा, पावर सेट, राइट. तो यहाँ पे टर्म्स एग्जैक्टली सेम है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना. प्रॉपर सेट की कार्डिनलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, 2n-1. सुपर सेट एक ही होता है, अपने जैसा होता है, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या बनी, 2n-1 प्लस 1. ठीक है, तो ये हमें दोनों रिजल्ट्स देंगे 2n. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रिलेटेड टू इंटरवल्स, राइट. तो बेटा यहाँ पर देखो इंटरवल क्या है, आपको थोड़ा बहुत ऑलरेडी पता है, लेकिन हमें बेसिक डेफिनेशन नहीं पता. आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो, वी आर टू फोकस ऑन बेसिक्स ओनली इन +1 ग्रेड. तभी आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बनेगा, तभी आप पढ़ पाओगे हायर क्लासेस में. अगर आपको बेसिक्स नहीं क्लियर हुए तो आपको बहुत प्रॉब्लम आती है. फिर बच्चे क्या होते हैं वहाँ पर, मतलब उनको एंजाइटी हो जाती है कि इतना सिलेबस कैसे करें. मीन्स आपने स्टेप टू स्टेप समझते जाना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और सबसे मेन क्वेश्चन हम क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, क्या क्या यूज़ है. तो आपको मैं सेट कंप्लीट होने के बाद बताऊंगी कि सेट का हमने बेसिकली करना क्या है, वाई दिस इज़ द ओनली फर्स्ट चैप्टर. +1 NCERT ले लो, CBSE ले लो, पंजाब बोर्ड ले लो, कोई भी बोर्ड ले लो, आपको हमेशा फर्स्ट चैप्टर सेट ही मिलेगा. और सेट क्यों मिलेगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे आफ्टर द स्टडी ऑफ द सेट. कम टू दिस क्वेश्चन, आई हैव ड्रॉन अ नंबर लाइन. ठीक है, 0 1 2 -1 -2. अब देखो मैं यहाँ पर आपको एक बताने लगी हूँ इंटरवल्स के बारे में. तो मैं यहाँ पर इंटरवल्स ले लेती हूँ. इंटरवल इज़ लाइक, मैंने इंटरवल लिया 0 to 1.
ठीक है। एक इंटरवल को मैंने बाहर ड्रॉ कर लिया 0 to 1। अब इस इंटरवल में आपको इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स मिलेंगे जो आप काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, कौन से इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स मिलेंगे? रैशनल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब रैशनल्स मिलेंगे और इर्रैशनल्स मिलेंगे। इसके अलावा तो नहीं कुछ मिलने वाला, सब कुछ रैशनल्स में कवर हो जाता है। और जो नंबर कवर नहीं होते रैशनल में, लाइक √2, पाई, ये सारे किस में आ जाते हैं? इर्रैशनल में। ठीक है। तो जैसे जैसे आप इस इंटरवल को छोटा करते जाओगे, अब देखो, अब 0 से 1 था ना, इसको भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। इसको मैं 2 पार्ट्स में कैसे कर रही हूँ? मैंने ले लिया 0 से 1/2, 1/2 से लेके 1। अब देखो 0 से 1/2 में इनफाइनेटली मैनी नंबर्स हैं, 1/2 से लेके 1 में इनफाइनेटली मैनी नंबर है। तो यहाँ मेरा बेसिकली बताने का मतलब क्या है कि अगर आप इंटरवल लेते हो ना 0 से 1 जिसमें इनफाइनेटली है, मतलब आपको पता ही नहीं है कितने हैं, ठीक है। और जब आप इंटरवल लेते हो 0 से लेके 1/2, इसमें भी इनफाइनेटली मैनी है, ये भी नहीं आपको पता। इसमें भी इनफाइनेटली मैनी नंबर्स हैं, ये भी नहीं आपको पता। इट मीन्स यहाँ का इससे क्रक्स क्या है इस डिस्कशन का, कि आप छोटे से छोटा इंटरवल ले लो, छोटे से छोटा इंटरवल, आपको हमेशा उस इंटरवल के अंदर इनफाइनेटली मैनी नंबर्स मिलेंगे। मीन्स कि आप कोई भी इंटरवल लो, उसकी जो कार्डिनैलिटी है आप फाइंड नहीं कर सकते, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उस इंटरवल की लेंथ आप फाइंड कर सकते हो। लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हो? कि आपने 9th-10th में बहुत बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है। अगर मैं ये ले रही हूँ, ये वाला इंटरवल 0 to 2, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ इज़ 2 यूनिट्स, लेंथ इज़ 2 यूनिट्स, राइट। तो आपको बताने का मेरा मतलब ये है कि हम कार्डिनैलिटी फाइंड नहीं कर सकते, हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड नहीं कर सकते किसी इंटरवल के, बट हाँ हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं कि उस इंटरवल की लेंथ कितनी होगी उस ग्राफ पेपर पे, अगर आप उसको यूनिट्स में कर रहे हो, राइट। तो ये कंसेप्ट होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्डिनैलिटी नहीं फाइंड होती इंटरवल की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं फाइंड होते इंटरवल के, लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इंटरवल होते क्या क्या हैं। यहाँ पर मैंने एक राउंड ब्रैकेट डाली है, राउंड ब्रैकेट। ICSE वाले बच्चों को थोड़ा सा आइडिया होगा, उन्होंने थोड़ा बहुत किया हुआ है ग्रेड 10th में किया, 9th में, आई डोंट रिमेंबर, तो आपने किया हुआ है, बस इतना मुझे पता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है कि मैंने एक राउंड ब्रैकेट डाली है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा आपको राउंड ब्रैकेट ही मिलेगी, आपको ये वाली ब्रैकेट भी मिल सकती है, आपको ओपन क्लोज्ड ब्रैकेट भी मिल सकती है, आपको क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट भी मिल सकती है। तो अब हम 1 by 1 इन ब्रैकेट्स को डिस्कस करते हैं ताकि हमें ये ब्रैकेट्स अच्छे से यूज़ करनी आ जाए इन द चैप्टर डेरिवेटिव ग्रेड 12th, जब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज़ बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द इंटरवल्स, ठीक है, क्लियर। तो लेट अस डिस्कस द इंटरवल। मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन से चैप्टर का कहाँ पर यूज़ है। इन इंटरवल्स को हम यूज़ करने वाले हैं +2 में, ठीक है। और हम इसको यूज़ करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर है आपका +1 में, उसमें भी यूज़ करेंगे, राइट। तो बेटा देखो यहाँ पर इंटरवल की डेफिनेशन क्या है, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब है कि आप जो मैंने नंबर लाइन बनाई थी, लाइक 0 लिया था मैंने, 1 लिया था, ये दोनों नंबर्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, किसको बिलोंग कर रहे हैं? ये दोनों नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स को, ठीक है। जब भी कभी भी आपने नंबर्स लेने, वो नंबर रियल नंबर्स में से ही आने हैं। जब भी आप डेफिनेशन लिखते हो, बाद में आप उसको रैशनल लिख दो, नेचुरल लिख दो, होल नंबर लिख दो, वो डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्या है, स्टेटमेंट क्या है। लेकिन जब आप एक डेफिनेशन बनाते हो वो सबके लिए बनाते हो, दैट इज़ फॉर रियल नंबर्स, ठीक है। फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R, इंटरवल की पहली कंडीशन ये है कि जो A एलिमेंट है वो B से छोटा होना चाहिए, ठीक है, तभी तो नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। अगर मैं आपको बोल दूंगी कि 2 1 की नंबर लाइन ड्रॉ करो, क्या आप कर सकते हो? फिर तो आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया ना तरीका। तो A हमेशा B से छोटा होना चाहिए। इंटरवल इज डिनोटेड एज AB, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, राउंड ब्रैकेट में लिखना है, क्लोज्ड में भी लिख सकते हो। जर्नल मतलब ये एक जर्नल उन्होंने बता दिया, वैसे ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखा जाता है, क्लोज्ड भी आ सकता है, ओपन क्लोज्ड भी आ सकता है, क्लोज्ड ओपन भी आ सकता है। ऑल द पॉइंट्स बिटवीन, अब देखो इसका क्या मतलब है, अगर आप ओपन ब्रैकेट लेते हो
ऑल द पॉइंट्स बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच वाले पॉइंट्स लेने हैं, आपने बाउंड्रीज कंसीडर नहीं करनी, ओपन ब्रैकेट में बाउंड्रीज कंसीडर नहीं होती। लेंथ ऑफ इंटरवल इज b माइनस ए, ये देखो ना, अगर आपको कोई इंटरवल है 0 to 1, ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसकी लेंथ कितनी होगी बताओ, 1 यूनिट होगी, ऑब्वियस है, b माइनस ए 1 माइनस 0, तो लेंथ ऑफ इंटरवल सबके लिए सेम ही रहेगा फॉर्मूला, b में से a को माइनस कर दो, और ओपन ब्रैकेट में आपने बाउंड्रीज को इंक्लूड नहीं करना, इंटरवल इज डिनोटेड एज ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, एंड ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच वाले सारे पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, और इन जनरल इंटरवल की डेफिनेशन भी यही है, ठीक है। अब देखो बेटा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरवल, इंटरवल्स कितने तरह के होते हैं, पहला इंटरवल होगा आपका ओपन इंटरवल, सेकेंड इंटरवल इज क्लोज्ड इंटरवल, ओपन और क्लोज्ड दोनों को मिला के आपको बनता है ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन। अब देखो ओपन इंटरवल का मतलब ये है लाइक ये, तो इसमें आपने ज़ीरो नहीं लेना, अगर मैं कोई सेट दे रही हूँ, कोई इंटरवल को मैंने ए से डिनोट कर दिया, 0 नहीं बिलोंग कर रहा ए को, 2 नहीं बिलोंग कर रहा ए को, और इसके बीच के सारे एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, 1/2 ले लो, 1/4 ले लो, आप कितने भी एलिमेंट्स ले सकते हो, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब डोंट इंक्लूड बाउंड्रीज, राइट, डोंट इंक्लूड बाउंड्रीज। क्लोज्ड इंटरवल्स में क्या होता है, बाउंड्रीज इंक्लूडेड, बाउंड्रीज इंक्लूडेड मीन्स इन जनरल हम कहें कि ना, अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएं, डिसिप्लिन में रहते हो आप, तो आप क्लोज्ड ब्रैकेट में आते हो, मीन्स यू आर ए परफेक्ट स्टूडेंट। अगर आप कभी कभी बीच में शैतानियाँ कर लेते हो, डैट इज़ फॉर ओपन ब्रैकेट, ठीक है, जहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। जब रिलैक्सेशन नहीं मिलती, बिल्कुल स्ट्रिक्टली काम हो रहा है, लाइक अगर हम लॉकडाउन की भी बात करें, तो ये अभी क्लोज्ड ब्रैकेट में नहीं आया है, बहुत सारे लोग हैं जो इसको फॉलो नहीं कर रहे, तो हम उनके लिए यूज़ करेंगे दे आर अंडर द ओपन ब्रैकेट। और अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, आप बिल्कुल बाहर नहीं जा रहे हो, आप एज ए स्टूडेंट अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, यू आर अंडर द क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट इज ओपन क्लोज्ड। ओपन क्लोज का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे ए बी ले रही हूँ कोई सेट, इसका मतलब है कि ए बिलोंग कर रहा है, अगर आप ए ले रहे हो कैपिटल ए बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग नहीं कर रहा, बी बिलोंग कर रहा है, बी बिलोंग्स टू सेट ए, मीन्स कि ए आपने नहीं लेना, बी जो एलिमेंट है वो इस सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से लेते हो क्लोज्ड में, तो इसका मतलब है ए बिलोंग कर रहा है सेट ए को और बी बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अगर आप इसको इस तरह से डिनोट करते हो, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, तो ए आपका बिलोंग कर रहा है, ए को आप शेडेड करोगे और ये आपकी नंबर लाइन बनेगी, बी आपका बिलोंग नहीं कर रहा, बी को आप शेडेड नहीं करोगे, ठीक है। ए इसका मतलब है ए को इंक्लूड करना है, बी को इंक्लूड नहीं करना, राइट। और बेटा अगर आप ग्राफिकली क्लोज्ड इंटरवल को ड्रॉ करना चाहते हो, तो आप ए को भी इंक्लूड कर रहे हो, इस तरह से आप शेडेड कर दोगे, और आप बी को भी इंक्लूड कर रहे हो, राइट। दिस इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगर आप ओपन इंटरवल ए बी की बात कर रहे हो, तो आप ए को भी ओपन रखोगे, बी को भी ओपन रखोगे, और बीच वाले सारे एलिमेंट्स आप कंसिडर करोगे। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए इंटरवल्स को। तो यहाँ पर इंटरवल्स की जस्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि एलिमेंट बिलोंग करता है नहीं करता, और इसमें इंटरवल से हट के मुझे लग नहीं रहा कि कुछ आने वाला है। हाँ, बेसिकली क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं और सबकी कार्डिनलिटी सेम होती है। आप कोई भी इंटरवल उठा लो, आप 4 से 5 उठा लो, आप 1 से 2 उठा लो, आप 0 से 1 उठा लो, सब में सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इन इंटरवल्स में कितने एलिमेंट्स हैं, और दुनिया की कोई ताकत इसको काउंट भी नहीं कर सकती, राइट। तो इनकी कार्डिनलिटी होती है इनफाइनाइट। वी डोंट नो हाउ मेनी नंबर्स वी हैव इन वन इंटरवल, right? So that's enough for today. Thank you beta.